सभी बच्चों को सुप्रभात नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज हम क्लास 8th और 8th का हमने बच्चों 15 टॉपिक लिया है। कौन सा है? सूरदास के पद। तो आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि सूरदास जी कौन है। बच्चों, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति संप्रदाय के सबसे बड़े साहित्यकार, जिसको हिंदी साहित्य का सूर्य माना गया है। बच्चों, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर के इन्होंने कितने कई पदों की रचना की है ब्रज भाषा में। गोवर्धन परिक्रमा के पहाड़ पर, गोवर्धन पर्वत पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। वहां पर इन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा की है और वहीं पर पद लिखे हैं। तो इनके पद इतने प्रचलित हैं कि बड़े से लेकर के छोटे तक ऐसा कोई व्यक्ति न होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इनके पदों को न गाता हो, न सुनता हो। तो बच्चों, आज हम उन्हीं पदों पर चलते हैं। बच्चों, पहला पद लिया हमने यहां पर। कौन सा पद लिया? पहला। इस पहले पद में देखो, सूरदास ने दो रसों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। नंबर 1 वात्सल्य रस और नंबर 2 श्रृंगार रस। यहां पर पहला पद वात्सल्य रस से भरपूर है। मां और बेटे के बीच का जो प्रेम होता है उसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। तो यहां पर भी छोटे से कान्हा अपनी मां से शिकायत करते हैं। किस संदर्भ में? चोटी के संदर्भ में कि हे मां, देखो बलिदाओ भैया की चोटी कितनी बड़ी है। मां, जब वह स्नान करने कहाँ जाते हैं? यमुना पर जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो मैया उनकी चोटी सांप की तरह तैरती रहती है। और देखो मेरी चोटी, इतनी सी चोटी है। हे मैया, आप हम दोनों भाइयों में अंतर करती हो। जब मां ने यह बात सुनी कान्हा की, तो कान्हा की बात सुनी तो उसे लगा कि देख, वो तो क्या करता है? कच्चा दूध पीता है। तो क्या करता है? मक्खन रोटी खाता है। इसलिए तू भी कच्चा दूध पी। और कृष्ण क्या कहते हैं कि आप तो कहती हो कि कच्चा दूध पीने से चोटी बढ़ जाती है और मेरे को रोज कच्चा दूध पिला देती हो मैया, लेकिन मेरी चोटी तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। तो बच्चों, पद है, क्या कहते हैं, किस तरह से पदों को पढ़ा जाता है, गाया जाता है, आनंद ले, सुने। ओ मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बारी मोही दूध पीवती भई, किती बारी मोही दूध पीवती भई, यह अजहू है छोटी, हो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। क्या कहते हैं? मैया, श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी? हाँ, कब बढ़ेगी मेरी चोटी? कैसे? तुम तो कहती हो कि कच्चा दूध पियो कान्हा, तुम्हारी चोटी बढ़ती ही चली जाएगी। किती बार मोही दूध पियत भई,
कितनी ही बार आपने मेरे को दूध का बहाना बना करके मुझे दूध पिलाया, लेकिन मैया अजहूं आज भी यह चोटी तो छोटी की छोटी ही है। क्या कह दिया? फिर दूसरा देखो, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी। क्या कह दिया कि हे मैया, तुम तो कहती थी कि हे कान्हा, हे मेरे लाल कृष्ण कन्हैया, तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलदाऊ भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। तो क्या है कि तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, कि तुम तो कहती हो कि हे कान्हा, बलराम भैया की तरह तुम्हारी चोटी भी हवे यानी होगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर क्या है? काढ़ती गुहती नहावत जे हैं, काढ़ती गुहती नहावत जे हैं, नागिन सी भई लोटी, ओ मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। क्या कह दिया कि हे मैया, तुम्हें पता नहीं है, बलदाऊ भैया यमुना तट पर जब स्नान के लिए जाते हैं और अपनी चोटी को खोलते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो नागिन सी भुई लोटी, ऐसी नागिन की तरह, जिस तरह से नागिन पानी में तैरती है, उसी तरह उनकी भी चोटी, अरे उनके शरीर से लिपट जाती है, अरे पानी में तैरती है। शिकायत करते हैं। तो फिर आगे क्या कहते हैं? इसका कारण क्या है कि मेरी चोटी इतनी छोटी रह गई और उनकी चोटी इतनी बड़ी हो गई? इसका कारण है मां, काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखनी रोटी। हे मैया, इसका कारण है कि आप मुझे कच्चा दूध पिलाया करती हो और बलदाऊ भैया को क्या देती हो? माखन रोटी खिलाती हो। हे मैया, आप हम दोनों भाइयों में भेदभाव करती हो। हे मैया, आप मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी छोटी है। बच्चों, जब एक माँ एक अपने बच्चे जब इस तरह के कहते हैं कि आप अंतर करती हो, माँ के लिए दोनों बच्चे समान होते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी माँ से इस तरह का संवाद कर बैठते हैं, तो माँ मन ही मन प्रसन्न होती है, क्योंकि बच्चे क्या है? अबोध है। क्या कहते हैं? सूर चिर जीवो दोनों भैया। क्या कहते हैं? सूरदास जी लिखते हैं कि उस समय माँ यशोदा का मन गदगद हो जाता है और दोनों भाइयों को आशीर्वाद देती है कि लंबी उम्र तक, अरे चीर जियो, लंबी उम्र तक तुम दोनों भाई जीते रहो और हरि हलधर की जोटी यानी जोड़ी। हरि कौन है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। और हलधर कौन है? बलराम। क्या कहती है मैया?
कि श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वह हमेशा बनी रहे। ये आशीर्वाद मां अपने तहे दिल से देती है। बच्चों, दूसरे पद में क्या दिया हुआ है कि माता यशोदा के पास गोकुल की सारी गोपियां चली आती है। क्या लेने चली आती है? श्री कृष्ण की शिकायत करने, श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के। अब भाई उन्होंने, श्री कृष्ण ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जिनकी गोपियां शिकायत करती है? उन्होंने ये बिगाड़ा है कि श्री कृष्ण माखन चोर नंद किशोर है। अरे पूरे गोकुल गांव में चोरी करते हैं, और किसकी? माखन की। लेकिन बच्चों, विशेषता क्या है चोरी करने की? अपने बाल सखाओं के साथ घरों में घुस जाते हैं, सोना चांदी बर्तन भांडे किसी के हाथ नहीं लगाते, केवल मंदिर में टका हुआ मक्खन का जो छीका है उसको ढूंढते हैं। अरे उसमें से मक्खन खाते हैं, बहुत कम प्रसाद नुमा मक्खन खाते हैं, और बाकी बचे हुए मक्खन को, दही को किसको? अपने बाल सखाओं को खिला देते हैं। तो और फिर उसके बाद भी बचा हुआ है उसको बिखेर देते हैं। बिखेरना किस बात का प्रतीक है? बिखेरना इस बात का प्रतीक है कि हमने चोरी की और आपको पता तक न चला। बच्चों, ये चोर की पहचान होती है, कोई ना कोई अंश वहां पर छोड़ना। तो यहां पर क्या है? गोपियां किसके पास चली आती है? माता यशोदा के पास चली आती है। क्या करने? शिकायत करने। किसकी? श्री कृष्ण की। तो क्या कहती है? तेरे लाल मेरो माखन खायो। ब्रज भाषा में है कि हे मैया यशोदा, तुम्हारा जो छोटा बच्चा है श्री कृष्ण, वो बार बार हमारे माखन की चोरी करता है। अरे हमारे लाल यानी तुम्हारे श्री कृष्ण ने, लाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ बच्चों? श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरो क्या खा लिया? सारा माखन खा लिया। और खाया जो तो खाया, खाना एक अलग बात है, लेकिन बिखेरना, अरे बाल सखाओं को खिलाना, क्या कहते हैं? माता यशोदा ने कहा कि गोपियों, अरे मेरा काना छोटा सा है, कहां पे रखती हो मक्खन? कि मंदिर में ऐसे खूंटी पर ऐसे टांक करके रखते हैं, छीके में, मटकी में। तो यशोदा मां क्या कहती है कि गोपियों, उसने नहीं खाया होगा। अरे वो बेचारा वहां इतनी दूर कैसे पहुंचेगा? अरे वो कैसे पहुंचेगा, कैसे उतारेगा, कैसे खाएगा? तो क्या कहती है? देखो बच्चों, किस तरह से गोपियां शिकायत करती है कि दोपहर दिवसी जानी घर सुनो। क्या? कि दोपहर के समय जब हम सारी काम के लिए निकल जाती है, घर सुनसान होता है, जानी यानी जानकर, सुनो यानी सुनसान, ढूंढी ढिंडोरी चुपके 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 चुपके, ढूंढता हुआ ढूंढता हुआ ढूंढता हुआ अपने आप ही आयो, अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। फिर क्या है? खोली की वारी, फिर क्या करता है? धीरे से किवाड़ खोलता है, छोटा सा, जिसमें वो आ सके। पेठी मंदिर में, पेठी यानी बैठ करके, मंदिर में जाकर के बैठ जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो। क्या?
कि दूध दही जो मंदिर में रहता है, अरे हम मंदिर में रख कर के आते हैं। वह खुद खाता तो कम है और अपने बाल सखाओं को सारा के सारा खिला देता है। फिर क्या कहती है? माता यशोदा ने कंप्लेन की कि नहीं 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 गोपियों, ऐसा नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि अरे चीका तो ऊपर रहता है और कान्हा है छोटा सा, वो कैसे उतारता होगा? जरा देखो तो सही, छोटा सा बच्चा छीके को कैसे उतारेगा? क्या कहती है? उखली चढ़ी कि मां, कि यशोदा मैया कैसे लेता है वो मक्खन को, कि मसाला कूटने का उखल हमारे वहां पर रखा रहता है। सारे बच्चे उस उखल को उठा करके वहां पर लगाते हैं छीके के नीचे, और श्री कृष्ण क्या करता है? छीके को लीनी और उस मटके को ऊपर से उतार लेता है। फिर अनिभावते भुई में डर कायो। फिर हे गोपियां कहती है कि हे यशोदा, जितना भाता है उतना खा लेते हैं सारे के सारे, और जो नहीं भाता है उन मटकियों को उड़ेल देते हैं। हाँ, उन मटकियों को उड़ेल देते हैं। तो क्या कहती है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि हे मां, हे यशोदा, हमारे तो घरों में दिन रात ही दूध दही मक्खन इनकी हानि होती रहती है। यह डोटा को ने ढंग लायो, और तुम हे यशोदा, ये छोटा सा नटखट शरारती बच्चा तुम कहां से लेकर के आई हो? सूरश्यामी को हट की न राखे। बच्चों, सूरदास जी लिखते हैं कि वह श्री कृष्ण के बाल छवि जिससे नजरें नहीं हटती है। गोपियां, शिकायत का तो एक बहाना है। क्या है? शिकायत का तो एक बहाना है। अरे मैया से शिकायत करते हुए उनके नेत्रों को श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि वह उनको निहारे जा रही है। क्या कह दिया अंत में? सूर्य श्याम हट की न राखो, उससे नजर नहीं हटती है। ते ही पूत अनोखो जायो। और क्या कहती है कि हे मैया, आपने तो ये पुत्र ही अनोखा पैदा किया है। इस बच्चे ने तो, इस कान्हा ने तो आपके घर में बहुत ही अनोखा रूप लिया है। बच्चों, आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे, एक माखन चोरी से संबंधित और एक श्री कृष्ण की शिकायत से संबंधित है। आपको समझ में आए होंगे। तो हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलें। अब इससे संबंधित हम देखते हैं डीपीपी कि हमें ये आता है नहीं आता है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया बच्चों कवि सूरदास का जीवन परिचय। कवि कौन है? सूरदास। जन्म 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1580 में। स्थान कहाँ पर? रौनकता में इनका जन्म हुआ है। फिर इसके बाद हमने लिए इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थों को। आप कहोगे सर कठिन शब्दार्थ कब ही, क्योंकि ब्रज भाषा में है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट। कब ही यानी कब, आजहु यानी आज भी, लंबी मोटी नहावत नहलाना, लोटी लौटने लगी, पची पची बार बार,
दोहूं यानी दोनों, लाल यानी बेटा, ढूंढ यानी खोजकर, पेटी यानी घुसकर, चढ़ी यानी चढ़ना, भूई यानी भूमि। होती गोरस दूध दही की हानि होना, हटकी यानी हटाकर, और कीर्ति यानी कितनी, बल यानी बलराम, काढ़त यानी बाल बनाना। नागिन नागिन यानी नागिन, काचो यानी कच्चा, माखन यानी मक्खन, हरी हलदर जो मैंने आपको बताया श्री कृष्ण और बलराम माखन। आप ही अपने आप, सखी ने दोस्त, सीके यानी छीका, डरायु यानी गिराना, प्रियत यानी पिलाना, बेन यानी चोटी, गुहत यानी गुथना, भूई यानी भूमि, पियावती पिलाती है, चीरजीवी चिरंजीवी का मतलब होता है लंबी उम्र, जोटी यानी जोड़ी, दोपहर दोपहर, किवार यानी दरवाजा, उखल यानी ओखली। अनभावत जो अच्छा नहीं लगता है, हानि यानी नुकसान, डोटा यानी लड़का, और अनोखा यानी अनोखा होता है बच्चों। अब चलते हैं हम इसकी व्याख्या की ओर। देखो पाठ की व्याख्या है, बहुत अच्छा दिया हुआ है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यू, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत, जे है नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवे दोनों भैया, हरि हलधर की झोटी। बच्चों प्रसंग है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भारती सूरदास द्वारा रचित सूर के पद से अवतरित है। इसमें श्री सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का क्या किया है, वर्णन किया है। क्या कहते हैं, व्याख्या देखिए आप कि सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं बच्चों, कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। अरे यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी, वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी और मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। अरे तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, माखन रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए बड़ी नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर लीलाएं दिखाने वाले दोनों भाई श्री कृष्ण की जोड़ी हमेशा बनी रहे। बच्चों ये समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पर दूसरे की व्याख्या लिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो, खोल की वार पेट मंदिर में, दूध दही सब सकैन खवायो। उखल, उखल है ये, फ गलत आ गया इसमें, उखल चढ़ी छीके को ली हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति होती हानि होती गोरस के, यह डोटा कोने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हट कहीं न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। क्या कह दिया कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 सूरदास के पद से रचित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शिकायतों का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती है। एक गोपी यशोदा को कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो श्री कृष्ण स्वयं ही ढूंढ कर आ जाता है। वह अब हमारे मंदिर के दरवाजा खोलकर उसमें घुस जाता है तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देता है। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाता है और मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज हमें दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती है कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखा बेटे को जन्म दिया है। बच्चों ये आ गया। अभ्यास प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्ण ने बलदाव की चोटी को किसके समान बताया? नदी के समान, दूध के समान, रस्सी के नहीं, नागिन सी हुई लोटी नागिन के समान। अगला है, कृष्ण ने चोटी नहीं बढ़ने का कारण क्या बताया? क्या बताया? माखन रोटी न देना। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास के पद में कौन सी भाषा है बच्चों? ब्रज भाषा मैंने आपको अभी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हरि हलधर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
बलराम कृष्ण नहीं, यशोदा कृष्ण नहीं, कृष्ण बलराम के लिए, हरि यानी श्री कृष्ण और हलधर बलराम। अगला है कि सूर चीर जीवो दोनों भैया चीर जीवो। इस शब्द का अर्थ है चिंतन, लंबी उम्र तक जीना, कम, और इसमें है लंबी उम्र तक जीना। तो बच्चों ये भी आ गया हमें। अब रिक्त स्थान, काढ़त गुहत नहावत जे है, और नागिन सीब हुई लोटी, नागिन सीब हुई लोटी, सूर चिर जीवो, जीवो दोनों दो भैया, भैया हरि हल धर की जोटी, खोली किवारी, केवारी पेठी मंदिर में उखल चढ़ी छीके को लीनो, हाँ छीके को लीनो अनभावत। ये आपको याद होना चाहिए, और याद होगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सूर्य श्याम को हटके न राखे, पूत ते ही पूत अनोखो, अनोखो जायो। ये आ जाएगा। आगे चलें, अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अति लघुत्तरीय, माता यशोदा किसके चिरजीवी होने की कामना करती है? कृष्ण और बलराम के। किसके? कृष्ण और बलराम के। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी नहीं बढ़ने की शिकायत किससे करते हैं? किससे करते हैं? अपनी माँ, अपनी माता यशोदा से। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? कि हरि हलधर की जोटी वाक्य में हरि हलधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? श्री कृष्ण और बलराम के लिए। आ जाएगा ये भी। श्री कृष्ण को उनकी मां यशोदा ने चोटी शीघ्र बढ़ने का प्रलोभन किस कारण दिया? कि हे श्री कृष्ण, तुम ताजा निकला हुआ दूध पिया करो, कच्चा दूध पिया करो, जिससे तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, अनभावत भूमि में डरकायो। पंक्ति के माध्यम से गोपियां क्या कहती है? कि पंक्ति के माध्यम से गोपियां कहती है कि जब श्री कृष्ण को, जब वो माखन चोरी करते हैं, माखन को खाते हैं और उनको नहीं भाता है, तो क्या करते हैं? वह जमीन पर उसको फैला देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे चले अपन। आगे है एनसीईआरटी के प्रश्न। देखो आप, आपकी बुक के प्रश्न है, आंसर सहित है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम्हारी भी चोटी बलराम की तरह बड़ी और लंबी हो जाएगी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उसकी चोटी बलराम की तरह, भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते हैं, जिसके कारण वह दूध पीने को तैयार हो जाते हैं। अगला है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोचते हैं? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोचते हैं कि उनकी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन की तरह लहराएंगे। बच्चों दूध की तुलना में श्री कृष्ण खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को, कौन से खाद्य पर, यानी माखन और रोटी को। तो ये भी समझ में आ गया। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालिन के मन में कौन सा भाव मुखरित हुआ है? बच्चों ते ही पूत अनोखो जाए पंक्ति में ग्वालिन के मन में कि माँ यशोदा के लिए श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाने की ईर्ष्या की भावना, वह श्री कृष्ण के उनके माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह माता यशोदा से को उलांघना देती है। बच्चों ये भी आ जाएगा। ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा बिखेर देते हैं। बच्चों क्यों बिखेर देते हैं? इसलिए माखन गिरा देते हैं तथा चुरा कि श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीकों को चुराने में दिक्कत होती है, इसलिए माखन गिर जाता है तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं और आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। बच्चों ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। तो आज आपके लिए क्या पढ़ने हैं?
तो आज हमने बच्चों सूर के पदों के बारे में पढ़ा और बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। तो आज मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।